नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों जैसे कि ये सवाल वैसे तो कई बार मुझे आता है और मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों से बातें की है, पर फिर भी ये सवाल बहुत बार आते तो इसलिए मुझे लगा कि फिर से एक नया वीडियो में जो है इस विषय को थोड़ा आप लोगों को स्पष्ट कर देना जो है वो ज़रूरी है। वो ये है कि दीपक जो है वो भूमि पर रखना चाहिए या नहीं। दीपक जो है वो भूमि पर रखना चाहिए या नहीं। तो पहली बात जो है आपको ये समझना होगा, दीप और दीपदानी यानी कि दीपक और दीपदानी जो है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के दीप रखे हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये केवल दीपक है, इसे दीपक कहा जाता है। ये केवल दीपक ही है, इसमें कोई आधार आदि कुछ नहीं, ये दीपक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये आधार समेत दीपक है, यानी कि यहाँ पर दीप जलेगा, पर ये जो है ये आधार समेत दीपक है, यानी कि ये एक पूरी तरीके से बना हुआ, मतलब आधार सहित एक दीपक है, जिसे एक दीपक भी कहते हैं, या फिर जो है मतलब एक दीप कहा जाता है। इसे एक दीप यानी कि एक कंप्लीट आधार के साथ दीप जो है ये पूरा बना हुआ है। और ये आरती करने के जो दीपक जो होते हैं, तो ये भी देखिए, ये भी कंप्लीटली बना हुआ है, यानी कि ये दीपक है। ये देखिए, ये जो है ये आधार है, ये जो है इसके आधार है, दीपक के आधार जो है वो ये है, और इसे हम पकड़कर जो है ऐसे आरती करते हैं। तो ये दीपक है, केवल दीपक है, केवल दीपक है। ये दीप है, यानी कि एक पूर्ण जो है आप दीप इसे बोल सकते हैं आधार सहित। और ये भी जो है आरती के जो दीपक आदि है वो भी जो है, इसके दीप जो है ये है, दीपमाला है, और ये आधार आदि के ऊपर इस तरह से स्टैंड में रखा हुआ है। तो इसे जो है दीपदानी कहा जाएगा। ये भी जो है ये दीप स्टैंड ही आप बोल सकते हैं, इसे दीप स्टैंड ही आप बोल सकते हैं, पर ये जो है केवल दीपक है, यानी कि ये केवल दीप है, ये जो है केवल दीप है। तो दीप जो है नीचे रखने के लिए मना किया गया है, यानी कि भूमि पर जो है कभी भी जो है डायरेक्टली इस प्रकार से दीपक नहीं रखना चाहिए। हमेशा जो है उसमें थोड़ा सा चावल छिड़क कर, थोड़ा सा पुष्प रख के, मंडल आदि बनाकर जो है उसके ऊपर जो है दीपक रखना चाहिए। और जब हम दीपदानी आदि रख रहे हैं, दीपदानी आदि रख रहे हैं, तो उसमें जो है आपको वो नियम करने की आवश्यकता है ऐसा नहीं है, पर क्योंकि जो है दीपक हम भूमि पर डायरेक्टली नहीं रखते हैं, ये हमारा एक संस्कार भी है, तो परंपरा भी है, तो उसमें मंडल आदि रखकर ही जो है उसके ऊपर हम दीप स्थापना करते हैं हमेशा। तो दीप स्थापना जो है, जब हम आरती मान लीजिए करेंगे, तो वहाँ पर हम एक मंडल बनाकर उसके ऊपर दीप स्थापना करते हैं, तो उसमें दीप स्थापना करते हैं। भूमि पर हम डायरेक्ट ना रखते हुए जो है मंडल के ऊपर जो है दीपक रखते हुए हम दीप स्थापना कर रहे हैं। पर आरती हो जाने के बाद जो है अगर आप इस दीप को जो है उस ऐसे ही कहीं पर रखते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है ये आधार सहित है, ये जो है ये आधार सहित है दोस्तों, ये जो है ये आधार सहित है। तो जब आप दीप निवेदन कर रहे हैं, तब इसे जो है मंडल के भीतर रख के ही जो है, यानी कि आसन देकर ही जो है उसे निवेदन आदि करना चाहिए। उसके बाद जब आपका आरती निवेदन आदि हो जाए, आपने आरती आदि कर ली, तो अगर आप ऐसे ही रखते हैं ज़मीन पर, तो कोई दोष इसमें नहीं लगता है, क्योंकि जो है दोस्तों ये आधार सहित है, ये जो है ये आधार सहित है, ये आधार सहित दीपक है। उसी तरीके से ये दीप भी जो है आप ऐसे नॉर्मली अगर रखते हैं तो कोई समस्या नहीं है, पर जब मान लीजिए हम इस दीप को निवेदन कर रहे हैं, तो उसे एक मंडल बनाकर आसन दे रहे हैं, आसन देकर जो है उसमें हम दीप रखते हुए, यानी कि दीप प्रतिष्ठा करते हुए हम निवेदन कर रहे हैं। पर आप ऐसे ही नॉर्मली अगर ये दीप जलाकर ऐसे रखते हैं तो इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि दीप आधार में रखना होता है, और ये आधार सहित ही दीप है, ये आधार सहित ही दीप है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पुष्प, थोड़ा सा जल छिड़क कर, या फिर जो है थोड़ा सा अक्षत छिड़क कर उसके ऊपर आप दीप रख सकते हैं, या आप रख ही सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। पर अगर आप जो है, यानी कि ये अगर आप आवश्यक तौर पर नहीं करते हैं,
तो भी इसमें कोई दोष नहीं लगता है। ये वाले 2 दीप आप जब निवेदन कर रहे हैं तो आप मंडल बनाकर उसके ऊपर स्थापना करते हुए निवेदन करके आप आरती कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं। पर आरती आपका हो जाए उसके बाद अगर आप ऐसे रखते हैं या फिर ये दीप मान लीजिए इस प्रकार के 2-3 दीप आप भगवान के सामने ऐसे ही जलाकर रख रहे हैं, तो वो अगर आप ऐसे नीचे रखते हैं तो कोई समस्या उसमें बड़ी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आधार समेत दीपक है। आधार समेत है, ये दीप स्टैंड सहित एक दीपक है, एक दीप है, मतलब एक दीप, पूरा एक दीप है। देखिए ये आधार सहित दीप, इसका जो है दीप जहाँ पर इसकी ताप जो है इसका डायरेक्ट जो है भूमि से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। पर जब भी ये दीपक, ये केवल दीपक जो है, चाहे मिट्टी का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, कोई भी हो, ये जो है ये मिट्टी से डायरेक्ट जो है इसका ताप जो है ये लग रहा है, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, ये केवल दीपक है, ये केवल दीपक है। इसे आपको आसन बनाकर, चावल देकर और पुष्प छिड़क कर ही हमेशा जो है वो रखना चाहिए, या फिर जो है इस प्रकार से थाली के ऊपर जो है वो आपको रखना चाहिए दोस्तों। हमेशा जो है ये विषय का ध्यान रखना होता है कि केवल ये जो दीप है वो जब भी हम रख रहे हैं तो उसे डायरेक्टली हम जो है मिट्टी जमीन पर ना रखें, यानी कि भूमि के स्पर्श में ना रखें। भूमि के स्पर्श में जो है ना हमें नहीं रखना चाहिए। असल में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में देखिए हम ना कुछ प्रचलित विषयों को ज़्यादा सुन लेते हैं और उस विषय को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दीप को भूमि में नहीं रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। पर उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि दीप को जो है, मैंने इसके ऊपर जो है मैंने एक प्लेलिस्ट पूरा तैयार किया है दीप के ऊपर, वो वाला आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। उसके ऊपर उसमें जो है दीप को भूमि में ना रखते हुए आधार पर रखते हुए जो है विषय के ऊपर पूर्णता जो है उसमें चर्चा किए गए हैं। उस विषय को जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो दीप जो है, जो केवल दीपक है, वो क्योंकि आधार में, ये आधार में नहीं है, ये आधार में नहीं है, तो इसे आप मिट्टी पर अगर रखते हैं तो इसके ताप जो है भूमि जो है, धरती माँ जो है वो सहन नहीं कर पाती है। पर ये वाले जो सारे दीपक है, ये वाले जो सारे दीपक है, ये जो है ये आधार सहित ही है, ये आधार सहित ही है दोस्तों। इसका डायरेक्ट इसका ताप जो है भूमि से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो है भूमि पर अगर आप इसे ऐसे रखते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, जब हम निवेदन आदि करेंगे तब इसे आसन देना ही होता है, क्योंकि आसन में बैठाकर प्रतिष्ठा करके ही हमें निवेदन करना होता है विधिवत अगर हम कर रहे हैं। पर वो विधि आदि हो जाने के बाद अगर हम ऐसे रखते हैं तो कोई दोष उससे नहीं लगता, क्योंकि इसमें आधार है, आधार इसमें है दोस्तों ऑलरेडी, ये आधार है, ये जो है ये आधार है, स्टैंड है। ये दीपक का ताप जो है भूमि से डायरेक्टली स्पर्श नहीं हो रहा है, पर ये जो दीप, ये जो है ये डायरेक्टली इसका ताप जो है भूमि से स्पर्श हो रहा है। तो इसलिए ये वाले दीपक आपको कभी भी जो है भूमि पर नहीं रखना चाहिए। हमेशा जो है आपको कुछ चावल आदि पुष्प आदि के ऊपर ही रखना चाहिए, पान के पत्ते या थाली के ऊपर ही जो है आपको दीपक हमेशा रखना चाहिए। ये जो है विषय है, यानी कि एक जो दीपक, जो केवल दीपक होंगे वो कभी भी भूमि में नहीं रखना चाहिए, हमेशा आधार में रखना चाहिए, या भूमि के ऊपर कुछ छिड़क कर जो है चावल या पुष्प छिड़क कर उसमें रखना, यानी कि ऐसे आधार होते हैं ना दीप के, तो उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। या फिर जब आप भूमि पर रख रहे हैं ऐसे डायरेक्ट जो है दीपक जो है केवल, तो उसका ताप धरती माँ को सहन नहीं होता, इसलिए चावल पुष्प आदि आप उसके ऊपर छिड़क कर इसे रखिए। पर इस वाले में जो है, ये सारे में जो है वो नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये दीपदानी है। मूलतः अगर कहा जाए सहज भाषा में, ये दीपक है और ये सारे दीपदानी हैं। ये सारे जो है ये दीपदानी है, ये दीपदानी है और ये दीपक है। दीपदानी मतलब उसके आधार सहित जो होता है, आधार सहित जो दीप होता है वो दीपदानी होता है, और ये जो है ये केवल दीपक है दोस्तों। तो दीपक धरती पर रखने के लिए जो है मना किया गया है, दीपदानी के लिए जो है वो विषय नहीं है, क्योंकि दीपदानी में आधार है। आधार में अगर आप दीपक रख रहे हैं तो वहाँ पर जो है ये विषय जो है लागू नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि निवेदन के समय जो है आसन के ऊपर प्रतिष्ठा करके ही उसे निवेदन करना चाहिए, पर क्योंकि ये दीपदानी है, ये जो सारे है ये दीपदानी है, तो इसे जो है आप नॉर्मली अगर ऐसे जो है रखते हैं ज़मीन के ऊपर, भूमि के ऊपर, तो इसमें दोष नहीं लगता है। पर
ये वाले दीपक जो है, ये क्योंकि दीपक है तो इसका जो है ताप कभी भी जो है धरती माँ को सहन नहीं होता, क्योंकि ये आधार रहित है। तो इसलिए इसे जब भी आप रखें तो किसी चीज़ के ऊपर ही आपको रखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि दीप जो है वो कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए, पर दीपदानी जो है, दीपदानी अलग विषय होता है। तो ये वीडियो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।